हेलो फ्रेंड, मैं रेखा दिल्ली से मेरा यूट्यूब चैनल वाटिकास गार्डन में स्वागत करती हूँ आपका। ये फ्रेंड मेरे एग्लोनिमा के प्लांट हैं जो मैंने घर पे ही इनको तैयार किया है। एक प्लांट से मैंने इसके 4 प्लांट बना लिए और मैं आपको ये दिखाती हूँ कि इसका प्रोपगेशन कैसे होता है। तो ये अपने जड़ों से बेबी प्लांट छोड़ता है, जैसे कि ये है। इसको आप डिवाइड करके भी लगा सकते हैं जड़ से, और इससे कटिंग करके भी आप इसको लगा सकते हैं। मैंने इससे कटिंग करके भी लगा रखा है। तो नर्सरी में बहुत महंगा मिलता है ये। मैंने 1 साल पहले पूछा था, इस तरह का एक प्लांट था, 200 रुपये का दे रहे थे ये। फिर मैंने ये किसी से लिया है, मेरे पड़ोस में एक मेरी फ्रेंड है, मैंने उसी से ले लिया ये। तो उसके बाद मैंने उसी से ये 2 साल में मैंने इतने पौधे तैयार कर लिए हैं इस तरह के। तो हमें ऐसे पौधे अपने गार्डन में लगा लेना चाहिए जिससे हम ढेर सारे पौधे बना सकें। और इसका देख रेख कुछ ज़्यादा खास नहीं है, बस थोड़ा पानी का ध्यान रखना पड़ता है। पानी इसमें ज़्यादा न डालें क्योंकि ये मैंने प्लास्टिक के गमलों में लगा रखे हैं, तो थोड़ा सा पानी का ध्यान देना पड़ता है। मिट्टी के गमले में तो पानी जल्दी सूख जाता है क्योंकि वो पानी को अपने मिट्टी का जो गमला ये जो गमला होता है प्लास्टिक का, ये पानी को नहीं सोखता है, तो इसका पानी का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो आप इस तरह से, और इसको मैं खाद तो फ्रेंड कोई ज़्यादा खास नहीं देती हूँ, सिर्फ काऊ डंग या वर्मी कंपोस्ट ऐसा ही कुछ देती हूँ। और ज़्यादातर मैं सब्जियों का पानी वगैरह, केले के छुक्कल वगैरह का पानी इस तरह से मैं देती रहती हूँ, क्योंकि ये मैंने इधर ही लगा रखे हैं। क्योंकि पहले ये टेरिस पे थे तो मैं टेरिस से लेके आई हूँ, और फ्रेंड इसको थोड़ा धूप में से ही बचा के रखना पड़ता है। धूप से इनकी पत्तियाँ इस कलर की हो जाती हैं। अब मैंने इसको यहाँ उठा के रखा हुआ था, यहाँ पे इस तरफ, तो तेज़ धूप होती है तो इनकी पत्तियाँ बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। अगर एक बार इसकी पत्ती ख़राब हो गई फिर से ठीक नहीं हो पाएगी। तो इसलिए इसको थोड़ा छाया वाली जगह पे रखें, छाया में बहुत अच्छा चलता है। और फ्रेंड इसके एक ख़ास बात और है, इसमें फूल भी आते हैं, जैसे पेस लिली में आते हैं ना, इस तरह के वाइट कलर का है। क्योंकि जिससे मैंने ये लिया था उसके यहाँ पे बहुत प्यारे फूल आ रहे हैं। उसके दरवाजे पे रखे हुए हैं ये गमले, तो वहाँ पे इस पर वाइट कलर के फूल थे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि इस पर फूल भी आते हैं। फूल मैंने पहली बार देखे हैं उनके पौधों पे। उनके पास तो बहुत पुराने पौधे हैं, और इस तरह से इन पौधों को बीच बीच में गुड़ाई भी करते रहे। मैंने इसकी बहुत टाइम से गुड़ाई भी नहीं की थी। मैंने खाद तो इसके अंदर ऊपर से दे दिया था, बिना गुड़ाई करे ही दिया था मैंने, तो इसलिए मैं इसको अब गुड़ाई कर रही थी। और इसको इस तरह से इन प्लांटों को अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। अगर आपको किसी के यहाँ से एक प्लांट भी मिल जाएगा ना, तो आप उसी से ढेर सारे पौधे बना लेंगे। ये मैंने घर का ही खाद था जो कि इसमें डाल दिया है, तो बहुत अच्छे से इसमें पौधे चल जाते हैं। और इसमें आपको कुछ देने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अगर आप घर पे खाद वगैरह नहीं बनाते हो तो इसमें आप वो डाल सकते हैं, गोबर की खाद, जो बिल्कुल सस्ती मिलती है। और इसका पानी का ध्यान रखना है। इस तरह से आप भी इस महंगे प्लांट को अपने गार्डन में इस तरह से ऐड कर सकते हो। तो फ्रेंड मैं तो इस तरह से ही अपने गार्डन में इन पौधों को ऐड किया है, और दिखाती हूँ आपको कि मैंने और पौधों को किस तरह से किया है। ये है शुगोनिया, ये मैंने खुद घर पे ही तैयार किए हैं। अभी मैं इसके जो बड़े प्लांट हैं वो दिखाती हूँ आपको कि वो कितने अच्छे हैं। उनके भी अब छोटे पत्ते होते जा रहे हैं, क्योंकि मैंने उनके बड़े बड़े पत्तों को हटाती जा रही हूँ, क्योंकि इनके थोड़ा सा वक्त लगता है और ये घर पे ही तैयार हो जाते हैं। तो इस तरह से
आप बड़े पत्तों को पिंच करते रहिए और देखो इस तरह से ये तैयार हो जाते हैं और इसकी जड़ों से इस तरह से बेबी प्लांट निकलते रहते हैं। ये देखें, मैंने इनको डिवाइड करके अलग अलग लगा दिया था और ये मैंने धूप से बचाने की वजह से इधर रखे हुए हैं। और ये भी देखो, ये इसको भी तेज़ धूप बिल्कुल भी पसंद नहीं है कोलियस को, तो मैं इसको टेरेस से लेके आ गई और इसको कटिंग के द्वारा बहुत अच्छे से ग्रो कर सकते हैं, जैसे कि ये मैंने किया हुआ है एक। और इसका अगर इन पौधों की एक बारी पत्ती तेज़ धूप में अगर झुलस जाए फिर वो ठीक नहीं हो पाएगी, तो आप इन पौधों का इस तरह से ध्यान रखें। ये है डिफिनबेचिया का, ये भी धूप बहुत अच्छे से ग्रो हो जाता है और ये भी अपने पौधों जड़ों से ही बेबी प्लांट छोड़ता है और कटिंग से भी ये लग जाता है। मैंने इनको कटिंग से लगाया था। अभी मैं आपको इसका प्लांट दिखाती हूँ जो कि 5-6 उसके गमले में हो गए। उनको जब मेरे पास गमला होगा तो मैं डिवाइड करके उनको लगा दूँगी। ये भी छाया में चलने वाला पौधा है, धूप में इनकी पत्तियां ख़राब हो जाती हैं, तो ये पौधे मैंने इसलिए यहाँ रखे हुए हैं जिससे कि ये ख़राब ना हो धूप में। और ये देखें, ऐसे ही ये मैंने स्पाइडर प्लांट को इस तरफ रखा हुआ है। इनकी भी पत्तियां देखो बहुत सुंदर हैं और ये भी रनर्स से भी तैयार हो जाते हैं। ये ऐसे मैंने इसको रनर्स से ही तैयार किए हुए हैं। ये सारे इनको मैंने डिप कर दिया इसके अंदर, फिर मैंने यहाँ से इसको कट कर दिया। तो आप भी इस तरह से अपने गार्डन में बहुत सारे पौधे तैयार कर सकते हैं। मेरे पास अभी ये वाला एग्लोनिमा एक ही है, इसको मैं अपने घर से लेके आई थी। ये और दिखाती हूँ आपको, इसी का पौधा दिखाती हूँ डिफिनबेचिया का, जो कि जड़ों से बेबी प्लांट छोड़ता है। ये देखें इस तरह का, ये देखें, ये देखो एक इसमें ये है ये, और एक इसमें ये देखें, ये एक ये हो गया, ये हो गया, ये एक ये हो गया, एक ये हो गया। इसमें मैंने 5 गिरे थे, देखती हूँ अभी एक और, तो 4 ही दिख रहे हैं फ्रेंड मुझे, गलती से मुझे 4 है। देखो इसने जड़ों से ही अपने बेबी प्लांट छोड़े हुए हैं। ये रे देखें, ये भी जड़ से ही आया हुआ है और ये वाला भी जड़ से ही आया हुआ है। ये मैंने कटिंग से लगाए थे ये वाले। तो आप इस तरह से अपने गार्डन में पौधों को रखें, जो कि उन्हीं से आप बहुत सारे पौधे तैयार कर सकते हैं बिना पैसे खर्च किए। आप गार्डनिंग करने का शौक़ बहुत अच्छा होता है और हमको खुद को भी बहुत अच्छा लगता है। ऐसे ही फ्रेंड एक ये पौधा है जो मॉन्स्टेरा का है, ये भी बहुत अच्छा प्लांट है। इसकी स्टिक थोड़ी छोटी है, मैं इसको सोच रही हूँ कि यहाँ से कट कर दूँ, पर कट करने से ये मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा। इसमें या तो मैं दूसरी स्टिक लगाऊंगी थोड़ी बड़ी बना के। और देखो ये भी कटिंग से बहुत अच्छे से लग जाता है। इसका भी मैं आपको मदर प्लांट आज दिखा देती हूँ, वैसे तो मैंने बहुत बारी दिखा रखा है आपको। ये देखें, इसकी पत्तियाँ बहुत सुंदर होती है, इस तरह से नई नई पत्तियाँ इसमें आती रहती हैं। तो इसको भी धूप से बचा के रखना पड़ता है, क्योंकि इनकी पत्तियाँ झुलसने के बाद तो अच्छा नहीं लगता और देखने में पौधा हमारा सुंदर नहीं लगेगा। ये सुबह मैंने पानी छिड़का था, तो उसके बाद देखो धूल में से किस तरह से मिट्टी जम गई है। तो फ्रेंड आप इस तरह से, और दिखाते हैं आपको, फेलोडेंड्रन का प्लांट, एक ये फेलोडेंड्रन का, ये भी कटिंग से लग जाता है। और ये देखें मैंने इसमें लगा रखा है, इसका मदर प्लांट भी उस तरफ रखा हुआ है मधुमालती के नीचे। थोड़ा उसकी ग्रोथ अच्छी नहीं हो पा रही है जो इसका मदर प्लांट है। ये तो मैंने कटिंग से बनाया है। ये देखें ये वाला, ये भी मेरे पे 4-5 हो गए हैं इस तरह से। तो मैं फ्रेंड इस तरह से अपने गार्डन से ही पौधे बनाती हूँ। मैं ज़्यादा पैसे खर्च करके इतना पौधे नहीं लेके आती।
और ये देखें, ये भी मनी प्लांट, ये भी कम धूप में चलने वाले होते हैं, ये इस तरह के। और देखो कितनी तेज़ धूप है, और अब 2 बजने का टाइम हो रहा है और धूप भी बहुत तेज़ हो रही है। तो इन पौधों को थोड़ा छाया वाली जगह में ही रखें। तो फ्रेंड मैंने इनको इसीलिए यहाँ रखा हुआ है। और एक है ये कोलियस भी फ्रेंड धूप से बचा के रखना चाहिए, क्योंकि इसको धूप बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तेज़ धूप में तो बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए मैंने ये पौधे को यहाँ रख रखा है। और ये है सिंगोनियम का मदर प्लांट, जो मैंने इसी पौधे से मैंने मिनी सिंगोनियम प्लांट बनाए हैं। तो फ्रेंड इस तरह से मैं गार्डनिंग करती हूँ। और फ्रेंड मैं अपने यहाँ पे एक नए मेहमान से भी मिलवा देती हूँ साथ के साथ। ये देखिए, यहाँ पे इसने घोंसला रखा हुआ है और इसका बेबी भी है। अभी मैंने कुछ देर पहले चहल पहल करते हुए देखा था इस तरह से। और आपको दिखाती हूँ मोन्स्टेरा का मैं मदर प्लांट, वो यहीं पे है। ये रहा, ये देखें, ये मोन्स्टेरा का मदर प्लांट है। तो इस तरह से इस पौधे को लगाएं। और इसी से मैंने इतने सारे पौधे बना लिए कि आपको बता नहीं सकती, मुझे बहुत अच्छा लगता है मैं खुद। तो इस तरह से मैंने इन पौधों को धूप से बचाने के लिए यहाँ रखा हुआ है। अब यहाँ पे पूरा दिन छाया रहेगी। 2 और 1:30 के बीच का टाइम है। तो मैं इन पौधों को हर गर्मी में इधर ही ज़्यादा रखती हूँ मैं। इस चक्कर में मेरे घर के लोग भी मुझसे गुस्सा हो जाते हैं। आपको मैं बता नहीं सकती कि बस। तो ये देखें इस तरह से। ये फ्रेंड देखो, ये रहा फिलोडेंड्रन का मदर प्लांट। ये देखो, इसकी ग्रोथ अच्छी नहीं हो रही है। इसको मैं दोबारा से रिपोर्ट कर दूँगी। एक तो गर्मी बहुत हो रही है, इसी से मैंने 4-5 प्लांट बना लिए। और दिखाती हूँ आपको जो जड़ों से बेबी प्लांट छोड़, ये भी अपनी जड़ों से ही बेबी प्लांट छोड़ते हैं। ये देखें, इसमें बहुत सारे हो गए हैं। पहले मैंने एक लगाया था, अब इतने हो गए हैं इसमें कि इसको मैं कम से कम 10-12 पौधे बना सकती हूँ अलग अलग करके। तो इस तरह से ही अपने गार्डनिंग करनी चाहिए। और देखिए, एक ये भी देखें, इसके भी जड़ों से देखो बेबी प्लांट आते हैं। ये वो पौधे हैं जो जड़ों से बेबी प्लांट छोड़ते हैं और अपने गार्डन में हम ढेर सारे पौधे तैयार कर सकते हैं। ये भी इस तरह का ही है, रियो का। ये मैंने नारियल के खोल में लगा रखा है। तो फ्रेंड ये जो आवाज़ आ रही है इसको अवॉइड करना, क्योंकि मैंने आपको बता रखा है ना, यहाँ बहुत सब्जी वाले वगैरह ऐसे घूमते रहते हैं, तो उनकी आवाज़ है ये। तो इस तरह से वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।